क्लास सीधे स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। यहाँ 12 अगस्त 1765 की अलाहाबाद की संधि लिखी है। हाँ, और ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुई थी। इससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। बिल्कुल, और सम्राट को इसके बदले में सिर्फ 26 लाख रुपए की पेंशन दी गई। क्लास यहाँ जो इमेज है उसको ध्यान से देखिए। एक तराजू बना है जिसमें दीवानी का पल्ला, जिसमें सोने की सिक्कों की थैली रखी है, वो एकदम भारी है। और दूसरा पल्ला जो निजामत का है वो हवा में हल्का लटक रहा है। यही से बंगाल में द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट शुरू हुआ था, जिसे बाद में 1772 में आकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने पूरी तरह खत्म कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 2 पर प्रथम एंग्लो माइसो युद्ध है जो 1767 से 1769 तक चला। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। यहाँ चित्र में एक बाघ यानी टाइगर को ब्रिटिश झंडे वाली ढाल को कुचलते हुए दिखाया गया है। ये इनकी हार को क्लियरली दर्शाता है। और इस हार के बाद 1769 में मद्रास की संधि हुई। इसमें कंपनी ने वादा किया कि अगर हमला हुआ तो वो हैदर अली की मदद करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 3 पर 1780 से 1784 का द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध है। ये युद्ध तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला कर दिया। और बीच में ही 1782 में हैदर अली की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। अंत में युद्ध खत्म हुआ 1784 की मैंगलोर की संधि से। यहाँ चित्र में एक आवर ग्लास यानी रेत खड़ी के पास एक शाही संधि पत्र रखा है, जो दिखाता है कि वक्त के साथ समझौता करना ही पड़ा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 4 और 5 यहाँ 1798 की सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। ये संधि एक तरह से संप्रभुता छीनने का तरीका थी। जो राज्य इसमें आता वहां ब्रिटिश सेना बैठ जाती थी। एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में बैठता और उस राज्य की विदेश नीति पूरी तरह अंग्रेजों के पास चली जाती थी। यहाँ इमेज बहुत असरदार है क्लास। एक सुनहरे पिंजरे में हथकड़ी और कटी हुई तलवारें हैं, और साथ ही ग्लोब पर एक बड़ा सा लाल रंग का क्रॉस मार्क है जो आजादी के बिल्कुल खत्म होने का प्रतीक है। इन राज्यों को याद रखने की एक ट्रिक भी यहाँ लिखी है, HMTAP, मतलब हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 6 पर मराठा संघ यानी मराठा कॉन्फेडरेसी का ढांचा है। पुणे में जो पेशवा थे वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख थे। असल में ये पावर्स अलग अलग सरदारों में बटी हुई थी, जैसे ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले। यहाँ इमेज में एक खुली किताब के पीछे किले की एक बड़ी दीवार बनी है जिस पर इन्हीं मराठा सरदारों के बैनर लगे हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 7 पर 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध लिखा है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली में मराठों को हरा दिया था। और क्लास, इस हार का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अंग्रेजों के उभरने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। यहाँ इमेज में रेत में धसा हुआ एक लकड़ी का टूटा पहिया और एक गिरी हुई पगड़ी है जो इस भारी नुकसान और हार को दिखाती है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 8 और 9 पर प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध है। ये 1775 से 1782 तक चला। इसकी शुरुआत 1775 की सूरत की संधि से हुई थी। फिर 1779 में बड़गांव की संधि हुई, जहां अंग्रेजों की बहुत शर्मनाक हार हुई थी। पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इमेज पर ध्यान दें क्लास। एक सुनहरा रोबोटिक हाथ सलसेट नाम के एक पजल पीस को भारत के नक्शे में जोड़ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 10 पर 1782 की सलबाई की संधि है। इस संधि ने लगभग 20 साल की शांति स्थापित की। अंग्रेजों को सलसेट मिल गया और मराठा ने ये वादा किया कि वो फ्रांसीसी लोगों की कोई मदद नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये हमारी आखिरी स्लाइड है, स्लाइड 11। इमेज में एक जादुई चमकती हुई खुली किताब के ठीक ऊपर YouTube का लाल सब्सक्राइब बटन और थम्स अप तैर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला विषय होगा 1857 की क्रांति। इसलिए इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस थॉट पर विचार करें। ध्यान दें कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करने के लिए सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि इन संधियों को एक शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल किया। अगली क्लास में मिलते हैं।